अमेरिका में पकड़े जाने वाले आसिफ मर्चेंट आखिर हैं कौन? आसिफ मर्चेंट जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमेरिका के जो टॉप सियासतदान हैं उनको मारने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका पस मंज़र क्या है और ये जो आसिफ मर्चेंट हैं ये आखिर हैं कौन, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ क्या है, इनका ईरान से क्या ताल्लुक़ है और ये अमेरिका में क्या कर रहे थे, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। जो अमेरिकी FBI के पास दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक आसिफ मर्चेंट का जो पूरा नाम है ना वो है आसिफ रज़ा मर्चेंट और 1978 को ये कराची में पैदा हुए थे। अच्छा, जो मजीद अदालत में इस्तग़ासा की जानिब से जो दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं उनमें लिखा है कि आसिफ मर्चेंट ने सरकारी काम को बताया है कि उनकी अहलिया और बच्चे पाकिस्तान में हैं, जबकि इनकी एक अहलिया और बच्चे ईरान में भी रहते हैं, 2 बीवियाँ हैं। अमेरिकी दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट की सफरी दस्तावेज़ात से जाहिर होता है कि उन्होंने ईरान, शाम और इराक कई बार सफ़र किया। ये जो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये इस्तग़ासा ने अदालत को बताई हैं और ये ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच के मुताबिक आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी और अमेरिका में मुबैना कातलाना हमले की साजिश पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा है दफ्तर खारजा ने कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं और हम अमेरिकी हुकाम से राब्ते में हैं। मजीद ये कि हम उनकी तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि हमने अमेरिकी हुकाम के इन बयानात को देखा जिनके मुताबिक इस मामले की तफ्तीश अभी जारी है और इसलिए बाज़ाब्ता अमल जारी करने से कबल हम इस शख्स के माजी से मुतल्लक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक अप्रैल 2024 के दौरान आसिफ मर्चेंट ने ईरान में कुछ वक्त गुजारा और वो बाद में पाकिस्तान आए। आसिफ मर्चेंट ने मुबैना तौर पर जिस शख्स से रब्ता किया उसने न्यूयॉर्क में कानून नाफिज करने वाले अदारों को इनकी इतला दी थी। अदालती दस्तावेज़ात में आसिफ मर्चेंट पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने जून के शुरू में इस मुखबर यानी जो न्यूयॉर्क में है इस मुखबर से न्यूयॉर्क में मुलाकात की जिस दौरान उन्होंने इस शख्स को कत्ल के मंसूबे की तफसीलात बताई। दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने मुबैना तौर पर अपने मकासद के बारे में बातचीत करते हुए हाथ से बंदूक का निशान भी बनाया। मर्चेंट पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मंसूबे के तहत हदफ के घर से दस्तावेज़ात चुराई जानी थी, ठीक है जी, मुजाहरा किया जाना था और एक सियासतदान या हुकूमती अहदेदारान का कत्ल करवाना था। दस्तावेज़ात में इल्ज़ाम आयद किया गया कि आसिफ मर्चेंट ने इस शख्स से कहा, ये जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में उसका मुखबर है, आसिफ मर्चेंट ने उस शख्स से कहा कि इनकी मुलाकात उजरती कातलों से करवाई जाए, जिसके बाद जून में FBI के खुफिया एजेंटों ने इनसे रब्ता करवाया। ये देखें गेम कहाँ जा रही है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जून के दौरान एक हिटमैन यानी उजरती कातल जो गोली मारता है उससे मुलाकात की जो दरअसल अंडरकोर ऑफिसर थे, वाह जी वाह, वो भी बड़ा पहुंचा है बंदा से, और उन्हें कत्ल के लिए $5000 की एडवांस अदायगी कर दी गई। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट मुबैना तौर पर कत्ल के मंसूबे की तकमील से कबल 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ना चाहते थे और उन्होंने इस सिलसिले में प्रवास की बुकिंग भी करवा रखी थी। आसिफ मर्चेंट ने मुबैना तौर पर कहा था कि वो अमेरिका छोड़ने के बाद कोड वर्ड की मदद से राब्ते में रहेंगे, मगर उसी रोज़ अमेरिकी हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार किया ताकि वो मुल्क ना छोड़ सके। ये रिसेंट इस मौका पर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड का कहना है कि ईरान कई सालों से ईरानी जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद इंतकाम की कोशिशें कर रहा है, जिसे महकमा इंसाफ की जानिब से जारहाना अंदाज में नाकाम बनाया जा रहा है। महकमा इंसाफ हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगा और ताकि ईरान के मुल्क मनसूबों को नाकाम बनाया जा सके और अमरीकी शहरियों को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। एक बयान में महकमा इंसाफ अमेरिका का कहना था कि 46 साल आसिफ रज़ा मर्चेंट ने मुबैना तौर पर अमरीकी सरजमीन पर एक सियासतदान या हुकूमती ओहदेदार के कत्ल की मनसूबाबंदी कर रखी थी। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में एक हिटमैन यानी किराए के कातिल को भर्ती करने की भी कोशिश की। ब्रुकलिन की वफाकी अदालत में इस्तग़ासा की तरफ से जमा करवाई जाने वाली दस्तावेज़ात मंगल को मंजर आम पर लाई गई, जिनमें अमरीकी हुकाम का दावा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आसिफ मर्चेंट की जानिब से कत्ल की मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया और ऐसा कोई हमला करने से रोका। महकमा इंसाफ की जानिब से पेश किए जाने वाले दस्तावेज़ात में मुबैना अहदाफ के नाम नहीं दिए गए, ताहम अमरीकी ज़राए इब्लाग की खबरों में FBI के ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इन अहदाफ में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है, क्योंकि उन्होंने सन 2020 के दौरान ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमले की मंजूरी दी थी। ठीक है जी, ये वही जो पहले कह रहे हैं कि जी ईरान को जो है ना अब बदला लेना चाहता है कासिम सुलेमानी का।
वाज़ेह है कि इस इल्ज़ाम का 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातला हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, यह साबित हो चुका है। जिसके दौरान 20 साल थॉमस मैथ्यू ने साबिक अमरीकी सदर पर गोली चलाई थी। ताहम जून में अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुबैना ईरानी मनसूबे की खुफिया इतला मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अब यहाँ बात काबिल जिक्र है कि दुनिया में कहीं भी कोई वाक़या होता है ना जिसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व होता है, तो या तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाता है या पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व किया जाता है, और या फिर उनकी कहीं ना कहीं से रूट्स जो है ना वो उस इंसिडेंट के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसमें कहीं हद तक कुछ सदाकत भी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम आते हैं जिनमें सदाकत नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में कोई अच्छा इमेज नहीं है इसका क्राइम के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से। तो इसलिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना या पाकिस्तानियों पर इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान हदफ है। लेकिन आसिम मर्चेंट, जिसको FBI ने इस वक्त अपनी तहवील में ले रखा है, ये ईरानी इसकी बीवी बच्चे हैं और पाकिस्तानी भी बीवी बच्चे हैं, इनकी मज़ीद तफ्तीश जो है ना वो जारी है। अब देखते हैं जो ये केस आगे जाता है, हालात किस तरफ जाते हैं, जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।